नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर संकीर्ण मार्ग पर चले, पगडंडी पर चलते हुए व टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए एक ऐसे ग्राम में पहुंचे जिस ग्राम में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। दमोह जनपद का त्रिवेणी टोला। दमोह जनपद का यह त्रिवेणी टोला, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, पहुंच विहीन मार्ग है और ऐसी जगह पर आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर विषम परिस्थितियों में पहुंचे। जब सूरज तपन दे रहा था, यानी गर्मी बढ़ रही थी, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे और रास्ते काफी संकीर्ण भी थे। एक नाले में उतरे भी और चढ़े भी। लेकिन जब वह पहुंचे गांव में तो वह प्रसन्न हो गए, क्योंकि वहां पर जिस NGO के द्वारा यहां पर कार्य किया जा रहा था उसकी उन्होंने प्रशंसा की, ग्रामीणों से संवाद किया और फिर समस्या का हल तत्काल निकालने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से हमने इस संबंध में चर्चा की, कौन सा गांव है, किस प्रकार वह पगडंडी पर चले, क्या उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुनते हैं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से वह क्या कह रहे हैं। एक ग्राम का विजिट किया और एक अलग व्यवस्था हुआ देखी, आप पैदल भी चले और नाले से भी होकर गुजरे, क्या हुआ? ये देवडोंगरा गांव है दमोह तहसील में, उसके पास एक टोला है जिसका नाम है त्रिवेणी टोला। वहां पर संपूर्ण परिवार जो है वो आदिवासी परिवार है। और वहां जाने के लिए पहले देवडोंगरा जाना पड़ता है और देवडोंगरा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है, वो भी खेतों की मेड़ से। और जब ये मेड़ खत्म होती है उसके बाद जो है एक नाला है बहुत बड़ा, उस नाले में उतर के और फिर उससे बाहर निकल करके आप त्रिवेणी टोला पहुंच सकते हैं। वहां पर मैंने देखा आज हमारे साथ जो एक हमारी सरकार के साथ एक NGO काम कर रहा है, वाटर एड, उन्होंने वहां पर घर घर तक नल का जल शुद्ध पहुंचाने का काम और इसके अलावा उन्होंने शौचालय बनाने का काम और इसके अलावा उन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का काम वहां पर किया है और बहुत ही अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं बिना सरकार की मदद के। तो जब मैंने वो चीजें देखी वहां पर जाकर के, तब पता चला कि वहां पर बच्चों को आंगनवाड़ी में जाने में, क्योंकि उनको देवडोंगरा जाना पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर, और ऐसे ही उनको स्कूल जाने में बहुत दुविधा होती है। तो मैंने अभी महिला बाल विकास के अधिकारियों को निर्देश किया है कि उस टोले में ही आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को भेजें, रेगुलरली ANM को भेजें, आशा कार्यकर्ताओं को भेजा जाए और वहां पर बच्चों का टीकाकरण, उनको पोषण आहार, गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों की ऊंचाई, बच्चों का वजन लेने की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई वहीं पर की जाए नियमित अंतराल में। इसी प्रकार से वहां पर बच्चे 21 बच्चे लगभग हैं जो कि 1ली से 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बारिश के समय में उनके लिए जाना मुश्किल हो जाता है, वो जा ही नहीं पाते स्कूल। तो इसके लिए भी मैंने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग वहां पर एक शिक्षक को डिप्यूट करेंगे जो वहीं जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे रेगुलर अंतराल में। और तीसरी चीज, वहां पर लोगों ने कहा है कि उनको वहां पर एक स्टॉप डैम यदि बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उनको जाने आने का रास्ता मिल जाएगा। तो मैंने इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि वो अपनी टीम भेजें और वहां पर इसकी फिजिबिलिटी पूरी चेक कराएं ताकि इस पर काम किया जा सके। तो कुल मिलाकर के इसी कारण से वहां से कई लोगों ने पलायन कर दिया था। मुझे लगता है कि यदि ये सारी चीजें जल के साथ हो जाती हैं तो वहां पर जो पलायन करने वाले लोग हैं वो भी न केवल वापस आ जाएंगे बल्कि गांव भी जो है वो वाकई में खुशहाल वो टोला हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को काम करने की और जरूरत है अभी। और मैंने दमोह हेल्पलाइन पर भी आज एक मैसेज डलवाया है कि जहां पर भी ऐसी स्थितियां हों कि लोगों को नदी, नाला, तालाब क्रॉस करके या फिर खेतों की मेड़ों के बीच में से होकर के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता हो या गर्भवती महिलाओं को ले जाना पड़ता हो, तो ऐसी हमको रिपोर्ट करें। हम वहां पर बारिश से पहले कोई तात्कालिक व्यवस्था बनाने का काम करना चाहेंगे। तो ये थे दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिनसे हमने संवाद किया
उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह आज पगडंडियों पर चले हैं, किस प्रकार विषम परिस्थितियों में यहाँ लोग रहते हैं और जिनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं और संवाद करते रहते हैं।